हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को। आज की जो बेसिकली सेक्शन होने वाली है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि है 4x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ हमें एक इनिशियल कंडीशन दी गई है जो कि है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इसी के साथ ही जो है हमें एक और चीज दी गई है कि y ऑफ x जो है वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन इनिशियल कंडीशन को। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि हमें निकालनी है y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू, और इसके लिए जो है हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन ए है 1 डिवाइडेड बाय 24, ऑप्शन बी है 1 डिवाइडेड बाय 12, ऑप्शन सी है 1 डिवाइडेड बाय 6 और साथ ही साथ ऑप्शन डी है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगी वैल्यू y डबल डैश ऑफ 0 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है 4x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन 1 के केस में क्या है कि हम इस इक्वेशन 1 के जो है दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 4x से। तो उसके बाद इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके की होने वाली है y डबल डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x इंटू वाई डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और जब हम इस इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो कि कुछ इस तरीके की है y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस q ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमें ये चीज पता चली है कि p ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2x के बराबर होगा, और साथ ही साथ q ऑफ x जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 4x के। सबसे पहले तो हम p ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि p ऑफ x के केस में हम क्या करने वाले हैं कि x की जगह जो है वो 0 लेंगे ताकि हमें मिल सके p ऑफ 0 जो कि बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा इंफिनिटी के। इसी के साथ ही जो है हम कैलकुलेट करेंगे q ऑफ 0, जो कि हम किस तरीके से निकालेंगे कि हम क्या करने वाले हैं कि q ऑफ x के केस में हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 0 लेंगे ताकि हमें मिल सके q ऑफ 0 जो कि किसके बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी के बराबर होगा p ऑफ 0। और साथ ही साथ q ऑफ 0 की वैल्यू निकालने के बाद जो है हमें ये चीज पता चली है कि p ऑफ x और q ऑफ x जो है वो डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 0 के केस के अंदर। और इस चीज का ये मतलब है कि p ऑफ x और साथ ही साथ q ऑफ x जो है वो एनालिटिक नहीं होंगे x इक्वल टू 0 पे। तो यहां से हम ये चीज कह पाएंगे कि x इक्वल टू 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट होगा हमारी इक्वेशन 1 का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस 0 इंटू p ऑफ x, जो कि किसके बराबर होगा x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2x के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 बाय 2 के। और इस केस में क्या है कि x माइनस 0 इंटू px जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन आया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शंस जो है वो एनालिटिक होते हैं हर एक जगह। तो इसका बेसिकली ये मतलब होने वाला है कि x माइनस 0 इंटू px जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा हर एक जगह। अब उसके बाद जो है हम कैलकुलेट करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू q ऑफ x, जो कि बराबर होने वाला है x स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4x। इस केस में ये जो डिनोमिनेटर का x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस न्यूमिनेटर के एक x स्क्वायर में से x से, ताकि हमारे न्यूमिनेटर में जो है बेसिकली x बच जाए। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, x डिवाइडेड बाय 4 के बराबर होगा। यहां से हमें ये चीज पता चली है कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू q ऑफ x जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो एनालिटिक होते हैं हर एक जगह।
तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू k ऑफ x जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा हर एक जगह x माइनस 0 इंटू पी एक्स, और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू k ऑफ x निकालने के बाद जो है हम ये चीज कह पाएंगे कि x माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स और साथ ही साथ x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू k ऑफ x, ये दोनों के दोनों जो है वो एनालिटिक होंगे x इक्वल टू 0 पे। यहां तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है तो वहां से हम ये कह पाएंगे कि x इक्वल टू 0 जो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है हमारी इक्वेशन 1 का। अगर हमें सोल्यूशन निकालना है हमारी इक्वेशन 1 का तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि y जो है वो किसके बराबर होगा, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू एक्स की पावर k प्लस m, जहां पे c0 जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद हम ये चीज करेंगे कि हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें मिल सके y डैश, जो कि किसके बराबर होगा, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू k प्लस m इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। फिर उसके बाद जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें मिल सके y डबल डैश, जो कि बराबर होने वाला है समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 2, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि जो सीरीज हमने ली है इक्वेशंस 2, 3 और 4 के अंदर, उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके की थी 4x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमारी इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है 4x इंटू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 2 प्लस 2 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू k प्लस m इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू एक्स की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर मैं इस इक्वेशन की टर्म नंबर 1 के बारे में बात करूं तो ये जो x है वो जाएगा इस x की पावर k प्लस m माइनस 2 के पास, ताकि जो है ये इसे बना सके x की पावर k प्लस m माइनस 1, और इसी के साथ ही जो है इस इक्वेशन की जो टर्म नंबर 2 और साथ ही साथ टर्म नंबर 3 जो है वो सेम एज इट इज ही रहेगी। तो उसके बाद इस इक्वेशन का जो रूप है वो कुछ इस तरीके का होगा 4 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू k प्लस m इंटू k प्लस m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस 2 इंटू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू k प्लस m इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू एक्स की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इस इक्वेशन के केस में क्या है कि हम कंसिडर करेंगे टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 को, और इन दोनों टर्म्स में से जो है हम कॉमन आउट करेंगे 2 इंटू cm इंटू k प्लस m इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1, और इसी के साथ ही जो है इस इक्वेशन की जो टर्म नंबर 3 होगी उसे हम एज इट इज ही रहने देंगे और उसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके की होने वाली है समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 इंटू cm इंटू k प्लस m इंटू ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है k प्लस m माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स की पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू एक्स की पावर k प्लस m इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब इस इक्वेशन के केस में क्या है कि हम जो टर्म नंबर 1 है उसमें ये जो ब्रैकेट है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है k प्लस m माइनस 1 प्लस 1, इस ब्रैकेट को बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये क्या होने वाला है कि ये जो 2 है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा ताकि ये चीज बन सके 2k प्लस 2m माइनस 2 प्लस 1। फिर उसके बाद क्या होगा -2 प्लस 1 जो वो किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा।
ताकि ये ब्रैकेट जो है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला हो। 2k प्लस 2m माइनस 1 के बराबर होगा ये ब्रैकेट। और इसी के साथ ही जो है इस इक्वेशन की जो टर्म नंबर 2 है उसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और उसे एज इट इज ही रहने देंगे। तो उसके बाद जो है इस इक्वेशन का जो रूप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2 इंटू cm इंटू k प्लस m इंटू 2k प्लस 2m माइनस 1 इंटू x की पावर k प्लस m माइनस 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी cm इंटू x की पावर k प्लस m विच इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 5 है। अगर आप इक्वेशन 5 को जो है गौर से देखो और उस केस में आप ये चीज देख सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट पावर है हमारी x की वो क्या है, x की पावर k माइनस 1 होने वाली है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे जो कोफिशिएंट होगा x की पावर k माइनस 1 का इक्वेशन 5 के अंदर, उसे इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, ताकि हमें मिल सके इंडिसियल इक्वेशन जो कि कुछ इस तरीके की होगी। 2 इंटू सी नॉट इंटू के इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। जब हमने इक्वेशन 2 लिखी थी तो उसी के साथ ही जो है हम मान के चले थे कि सी नॉट जो है इस केस में 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज जो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि k इंटू 2k माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर होगा, जो कि इस चीज को इम्प्लाई करने वाला है कि k जो है वो 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ 1/2 के बराबर होगा। और इस केस में ये जो k की वैल्यू है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है और साथ ही साथ ना ही ये जो है वो डिफर कर रही है एक दूसरे से इंटीजर से। तो अगर हमें रेफरेंस रिलेशन जो है वो पाना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट होगा x की पावर k प्लस m माइनस 1 का इक्वेशन 5 के अंदर, उसे जो है हम इक्वेट करेंगे 0 की तरफ, ताकि हमें मिल सके 2 इंटू cm इंटू k प्लस m इंटू 2k प्लस 2m माइनस 1 प्लस cm माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से जो है हम cm की वैल्यू निकालेंगे जो कि कुछ इस तरीके की होगी, माइनस cm माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस m इंटू 2k प्लस 2m माइनस 1। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन 6 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस इक्वेशन 6 में जो है हम m की जगह 1 लेंगे ताकि हमें मिल सके cm जो कि किसके बराबर होगा, माइनस सी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम m की जगह जो है वो 2 लेंगे हमारी इक्वेशन 6 के अंदर, ताकि हमें मिल सके c2 जो कि किसके बराबर होने वाला है, माइनस c1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 2k प्लस 4 माइनस 1। अगर हम डिनोमिनेटर की इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें मिलेगा 2k प्लस 3 के बराबर होगी ये ब्रैकेट। तो उसके बाद जो है हमारा c2 जो है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है, माइनस c1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। अगर हमें C2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है C0 के टर्म्स में, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इस केस में C1 की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हमें मिल सके C2 जो कि किसके बराबर होगा, C0 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि C2 जो है वो बराबर होगा C0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 7 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम m की जगह 3 लेंगे हमारी इक्वेशन 6 के अंदर और साथ ही साथ हम इक्वेशन 7 को यूज करेंगे ताकि हमें मिल सके C3, और वो भी इन टर्म्स ऑफ C0 जो कि कुछ इस तरीके का होगा, माइनस C0 डिवाइडेड बाई 8 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5। और इसी तरीके से जो है हम कैलकुलेट करेंगे C4, C5 सो ऑन करके। अब अगर हमने इतने एफर्ट्स लगा ही लिए हैं C1, C2, C3 सो ऑन की वैल्यू निकालने में, तो अब हम एक और मशक्कत करेंगे कि इन सभी को जो है हम पुट करेंगे हमारी इक्वेशन 2 के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके की थी। y इक्वल टू था समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm इंटू x की पावर k प्लस m। C1, C2, C3 सो ऑन की वैल्यू डालने से पहले तो जो है हम इस सीरीज की एक्सपेंशन देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके की है।
सी नॉट इंटू एक्स की पावर के प्लस C1 इंटू एक्स की पावर के प्लस 1 प्लस C2 इंटू एक्स की पावर के प्लस 2 प्लस सो ऑन। अब इसके बाद जो है हम डालेंगे वैल्यू C0, C1, C2, C3 सो ऑन की इस केस के अंदर। तो उसके बाद ये चीज जो है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, C0 इंटू एक्स की पावर के माइनस C0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर के प्लस 1 प्लस C0 डिवाइडेड बाई 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इंटू एक्स की पावर के प्लस 2 माइनस C0 डिवाइडेड बाई 8 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 5 इंटू एक्स की पावर के प्लस 3 प्लस सो ऑन। अगर आप इन सभी टर्म्स को जो है वो गौर से देखो तो इन सभी टर्म्स में जो है वो एक चीज कॉमन है, C0 इंटू एक्स की पावर के। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि इन सभी टर्म्स में से जो है हम कॉमन आउट करेंगे C0 इंटू एक्स की पावर के, ताकि हमें y जो है वो कुछ इस तरीके का मिले, C0 इंटू एक्स की पावर के इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 माइनस सो ऑन। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 8 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम हमारी इक्वेशन 8 के अंदर जो है k की जगह 0 लेंगे और साथ ही साथ इस केस में जो C0 है उसकी जगह हम लेंगे a, ताकि हमारी इक्वेशन 8 का जो रूप है वो कुछ इस तरीके का होगा, y इक्वल टू होगा a इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस सो ऑन, जो कि फर्दर इसके बराबर होगा a इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 9 है। अब इसके बाद हम ये चीज करने वाले हैं कि हम हमारी इक्वेशन 8 में जो है k की जगह लेंगे 1/2 और साथ ही साथ C0 के केस में हम लेंगे b। तो उसके बाद y जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, b इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 प्लस सो ऑन। और उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, b इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन 10 है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 9 और साथ ही साथ इक्वेशन नंबर 10 जो है, ये दोनों के दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं हमारी इक्वेशन 1 के। और साथ ही साथ जो जनरल सॉल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा, y इक्वल टू होगा a इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू b इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जो हमारी इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 जो है ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है हमारी इक्वेशन 1 के। और इसी के साथ जो है जनरल सॉल्यूशन जो है हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का था। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी जो गिवन इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 वो किस तरीके से जो है वो धमाल मचाती है हमारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर जो कि इक्वेशन 1 के हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरा करेंगे इस क्वेश्चन की पिक्चर को, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।